क्लास 9th मैथ्स चैप्टर सर्कल्स। थ्योरम है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, जो हम लाइन ड्रॉन करते हैं सेंटर से एक सर्कल के ऊपर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हमें प्रूफ करना है कि वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल लेना है। ये एक सर्कल हो गया मान लीजिए। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। ये हमारे पास कॉर्ड हो गई। ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। ये मान लो इसको बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर नहीं बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है ए बी इज ए कोड। ठीक है, ए बी एक कोड है और ओ एम बाइसेक्ट करता है किसको, ए बी को। मीन्स ए एम इक्वल टू एम पी, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए बी पर। ठीक है, ये जो ओ एम है ये ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करेंगे किसको, ओ को बी से ज्वाइन करेंगे, फिर ओ को ए से ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए हैं। ट्रायंगल हो गया ओ एम ए और दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारे पास ओ एम बी। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे। तो यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। तो इन दो ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। ठीक है, तो इनको कॉन्ग्रुएंस कैसे दिखाएंगे, पहले ट्रायंगल्स को हम यहाँ बना लेते हैं। ओ एम ए और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है ओ एम बी। सबसे पहले दोनों में ओ एम कॉमन आ गया। तो ओ एम साइड दोनों ट्रायंगल में हमारी कॉमन है। ठीक है, सेकंड ओ से ए तक भी रेडियस है और ओ से बी तक भी रेडियस है और एक सर्कल की सभी रेडियस इक्वल होती है। मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो ओ ए और ओ बी हमें दोनों इक्वल मिल गया। तो ओ से ए और ओ से बी हमें इक्वल मिल गया, मीन्स इक्वल रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। इट मीन्स ए एम और एम बी इक्वल होंगे। तो ये भी हमें मिल गया, जो ए एम है और एम बी है ये दोनों इक्वल है। तो ए एम इक्वल टू एम बी। ठीक है, रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में लिखोगे गिवन, क्योंकि ए एम जो है ए एम और एम बी हमारे दोनों इक्वल हमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि ओ एम ए बी को बाइसेक्ट करता है। तो जब तीनों साइड इक्वल हो गई तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल आ गई है, तो हम लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस है एस प्रॉपर्टी से। तो ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल, ठीक है, ओ एम बी। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। हम लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है ना, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बच गए वो इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या बच गए, ये जो ओ एम ए एंगल है और ये जो ओ एम बी जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे। अब वो रीजन क्या लिखोगे, बाई सी पी सी टी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, अब आगे देखो। देखो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है लीनियर पेयर वाले कंसेप्ट को, कि एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं ना लीनियर, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए बी एम ओ, तो ए बी हमारी लाइन हो गई, ओ एम इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये लीनियर पेयर बन गया हमारा ओ एम ए प्लस ओ एम बी। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है ना,
तो हमें पता है ओ एम और ओ एम बी तो इक्वल है हमारे दोनों, तो ओ एम ए और ओ एम बी भी किसके इक्वल है, ओ एम ए के, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं हम। तो कितना है ओ एम ए हो गया 2 टाइम्स ऑफ ओ एम ए। तो ओ एम ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स 90 डिग्री। और ओ एम ए और ओ एम बी तो इक्वल है दोनों, इट मीन्स एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी दोनों क्या हो गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, ठीक है। तो ओ एम ए और ओ एम बी 90 आ गए, तो इट मीन्स इट इज प्रूफ दैट दिस ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ये हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ, ठीक है। इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं।